हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीपी जैन। इस वीडियो में हम रैंकिंग टेस्ट पार्ट 4 के क्वेश्चन को हल करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने से पहले दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट। ए बी सी एवं डी में ए केवल बी से बड़ा है। अमंग ए बी सी एंड डी ए इज ओल्डर देन ओनली बी। देखिए, इस पॉइंट को समझना क्यों ज़रूरी है। इसके अंदर एक वर्ड आया है केवल, इंग्लिश में इसको कहते हैं ओनली। हमें यह समझना है कि इस केवल शब्द का इस क्वेश्चन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इस चीज को हम समझेंगे। देखिए, यहां पर आपको बोला है कि ए बी सी एवं डी में ए केवल बी से बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि ए अगर केवल बी से बड़ा है तो ए बचे हुए सबसे छोटा होना चाहिए। ये ए है और ये जो ए है ये केवल किससे बड़ा है? ये केवल बी से बड़ा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बचे हुए जो दो व्यक्ति हैं वो कहां आने चाहिए? वो आने चाहिए ए के ऊपर। क्लियर? क्योंकि ए अगर केवल बी से बड़ा है तो ए बचे हुए दो से छोटा होना चाहिए। तो बचा कौन है? सी और डी। तो सी और डी का जो क्रम है वो इस प्रकार से हो सकता है, या हो सकता है कि सी और डी का क्रम ऐसा हो कि डी सबसे ऊपर हो, सी उसके नीचे हो, और फिर किसका क्रम होगा? ए का और बी का। लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में ए की और बी की स्थिति नहीं बदलेगी। सिर्फ जो परिवर्तन होगा वो किनके बीच होगा? सी और डी के बीच। तो इस पॉइंट से हमें ये बात समझ में आती है और यही बात क्वेश्चन हल करते वक्त आपको भी ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, ए बी सी एवं डी में केवल ए बी से बड़ा है। केवल ए का यही मतलब होगा कि ए के अलावा कोई और नहीं। तो केवल ए बी से बड़ा है। ठीक है, तो केवल ए बी से बड़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि बचे हुए सभी व्यक्ति बी से छोटे होने चाहिए। तो सी और डी जो होंगे वो बी के नीचे आएंगे। तो ए और बी का क्रम ऐसा ही होगा। ये क्रम इस प्रकार से भी हो सकता है कि ये ए और बी है और सी और डी का क्रम बदल जाएगा कि यहां पर डी और उसके बाद कौन आ जाएगा? सी। लेकिन ए और बी का क्रम नहीं बदलेगा, केवल सी और डी का क्रम बदल सकता है। क्लियर? तो ये दो स्थितियां आपके सामने हैं। अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो सबसे छोटा बी होगा और इसमें सबसे बड़ा ए होगा। हाँ, इसमें सबसे बड़ा सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, और इसमें सबसे छोटा डी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। तो ये केवल शब्द का क्या इफेक्ट होता है, ये चीज आपको इस पॉइंट से समझनी है। आगे जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो वहां भी केवल शब्द का यूज होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि केवल शब्द का प्रभाव या उसका इफेक्ट क्वेश्चन पे किस तरह से पड़ता है। लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन एवं तमिल भाषा की 5 किताब एक टेबल पर रखी हैं। जर्मन तमिल के ऊपर रखी हैं, फ्रेंच जर्मन के नीचे हैं, केवल हिंदी संस्कृत के ऊपर हैं। बताएं कि कौन सी किताब सबसे नीचे है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5 अलग अलग भाषाओं पर आधारित किताबें हैं जो किसी टेबल पर एक निश्चित क्रम में रखी हुई है। अब उनका क्रम क्या होगा वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट यहां से पढ़िए। इस फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया है कि जर्मन तमिल के ऊपर रखी है। क्लियर? तो ठीक है, मैं जर्मन के लिए यहां पे ले लेता हूं जी, और ये जर्मन किसके ऊपर रखी है? तमिल के ऊपर। तो जर्मन किसके ऊपर हो गई? तमिल के ऊपर। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्रेंच जर्मन के नीचे है। ठीक है, देखिए जो फ्रेंच है वो जर्मन के नीचे है, तो जर्मन हमें ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है और फ्रेंच अगर जर्मन के नीचे है तो इसमें दो स्थिति इस प्रकार से बन सकती है कि ये जर्मन है और इसके नीचे कौन हो गई? फ्रेंच, और यहां पर क्या आ जाएगी? तमिल। या फिर एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि ये जर्मन है, यहां पर तमिल है और यहां क्या हुआ? फ्रेंच। तो आप इन दोनों स्थितियों को ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों ही स्थितियों में फ्रेंच जर्मन के नीचे ही है। क्लियर? तो कितनी कंडीशन बन गई? 2 कंडीशंस बन गई। ठीक है, अगला पॉइंट है केवल हिंदी संस्कृत के ऊपर है। देखिए, केवल हिंदी किसके ऊपर है? संस्कृत के ऊपर है। इसका मतलब यह हुआ कि बची हुई 3 किताबें संस्कृत के नीचे हैं, क्योंकि केवल हिंदी ही संस्कृत के ऊपर है। तो बची हुई 3 किताबें कहाँ होंगी? संस्कृत के नीचे। तो बची हुई 3 किताबों का क्रम ऐसा हो सकता है जी, एफ और टी, या फिर यह क्रम ऐसा भी हो सकता है एच, एस, यहां पर क्या आ जाएगा? जी, टी और एफ।
तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो स्थितियां होंगी, जो क्रम होंगे, वो दो तरह के क्रम बनेंगे। अब हमें आंसर देते वक्त इन दोनों क्रम को ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि बताएं कि कौन सी किताब सबसे नीचे है। तो देखिए, अगर इस क्रम के हिसाब से देखें तो सबसे नीचे क्या है, टी, और इस दूसरे क्रम के हिसाब से देखें तो सबसे नीचे क्या होगा, एफ। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा या में। टी का मतलब हमने यहाँ पे क्या बोला है, तमिल। तमिल भी हो सकती है, और एफ का मतलब है फ्रेंच, तो फ्रेंच भी हो सकती है। क्लियर? तो पहला ऑप्शन कहता है कि फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन कहता है तमिल, तीसरा ऑप्शन कहता है संस्कृत, और चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि ज्ञात नहीं कर सकते। और देखिए, जिस प्रकार की यहाँ स्थिति बन रही है उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये था पहला एग्जाम्पल। लेते हैं अगला एग्जाम्पल। 5 मित्र राम, श्याम, गोपाल, महेश एवं रमेश हैं। पांचों की उम्र अलग अलग है। श्याम राम से छोटा है, गोपाल राम से छोटा है, रमेश केवल महेश से बड़ा है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो 5 मित्रों की बात की गई है, और 5 मित्रों की उम्र क्या है, अलग अलग है। इसमें यह बताया है कि जो श्याम है वो राम से छोटा है। ठीक है, तो श्याम के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ SY, और ये जो श्याम है ये किससे छोटा है, राम से, और राम के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे RM। क्लियर? तो श्याम किससे छोटा हुआ, राम से। अगला पॉइंट कहता है कि गोपाल राम से छोटा है। तो ठीक है, गोपाल अगर राम से छोटा है तो राम के लिए हमने क्या लिया था, RM, और गोपाल अगर राम से छोटा है तो गोपाल का आना चाहिए राम के नीचे। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। रमेश केवल महेश से बड़ा है। देखिए, अगर रमेश की बात करें तो रमेश के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, R, और रमेश जो है वो केवल महेश से बड़ा है। और रमेश अगर केवल महेश से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रमेश बचे हुए 3 मित्रों से छोटा होना चाहिए। ओके, देखिए यहां पर हम बात करें कि ये जो राम है इससे छोटा कौन है, श्याम, तो ये ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, राम, और इसके नीचे कौन आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा श्याम। क्लियर? अब एक चीज और है कि जो गोपाल है वो किससे छोटा है, राम से। अगर गोपाल राम से छोटा है तो एक क्रम इस प्रकार से बन सकता है कि गोपाल जो है वो किसके बीच में, राम के और श्याम के बीच में हो, ये चीज हो सकती है। या फिर ये क्रम ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा राम, राम के नीचे कौन होगा, श्याम, श्याम के नीचे कौन होगा, गोपाल, देन उसके बाद यहां पर कौन होगा, रमेश, और इधर महेश। तो इसमें भी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कितने क्रम बन सकते हैं, 2 क्रम बन सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए, इस क्रम के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें दूसरा सबसे बड़ा कौन हुआ, गोपाल, और इस क्रम की अगर हम बात करें तो इसमें दूसरा सबसे बड़ा हुआ श्याम। तो यहां भी जो उत्तर होगा वो होगा या में, तो या तो गोपाल या श्याम। तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, गोपाल या श्याम। लेते हैं अगला एग्जाम्पल। प्रिया, रानी, रेखा, संगीता, टीना और उर्मी के पास भिन्न टॉफी हैं। प्रिया के पास केवल संगीता और टीना दोनों से अधिक लेकिन रानी से कम टॉफी हैं। रेखा के पास उर्मी से अधिक लेकिन रानी से कम टॉफी हैं। इनमें से किसके पास कम से कम संख्या में टॉफी हैं? ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है कि प्रिया के पास केवल संगीता और टीना दोनों से अधिक। ठीक है, तो प्रिया के लिए हम यहां पे ले लेते हैं PR। ठीक है, तो ये कौन हो गई, प्रिया, और प्रिया के पास केवल संगीता और टीना दोनों से अधिक टॉफी है। ठीक है, तो संगीता के लिए हमने लिया SN और टीना के लिए हमने लिया TN। अब देखिए, ये स्थिति इस प्रकार से भी बन सकती है कि ये तो हो गई प्रिया, यहां पे कौन आ जाए, टीना, और इधर कौन हो जाएगी, संगीता। ठीक है, तो ये एक दूसरी स्थिति है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। लेकिन रानी से कम है, यानी कि जो प्रिया है उसके पास संगीता और टीना से अधिक टॉफियां हैं परंतु रानी से कम है। ठीक, तो रानी से अगर कम है तो रानी कहाँ आना चाहिए, रानी आना चाहिए प्रिया से ऊपर। तो ठीक है, हमने रानी को यहाँ पे ले लिया।
ये चीज हो गई। अब आगे पढ़िए, लिखा है रेखा के पास उर्मी से अधिक। ठीक है, तो जो रेखा है आर के, इसके पास किससे अधिक? उर्मी से अधिक, लेकिन रानी से कम टॉफियां हैं। तो क्लियर, रानी का आना चाहिए रेखा से ऊपर आना चाहिए। ये चीज हो गई। ओके, अब देखिए कि कुल मिलाकर के सारी स्थिति आपके सामने क्लियर है। अब क्वेश्चन में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि देखिए यहां पे क्या लिखा था कि जो प्रिया है ना, उस प्रिया के पास केवल संगीता और टीना से अधिक टॉफियां हैं। ये जो प्रिया है, इस प्रिया के पास केवल संगीता और टीना से अधिक टॉफियां हैं। इसका मतलब प्रिया के पास बची हुई लड़कियों से कम टॉफियां हैं। तो जो भी लड़कियां होंगी वो कहाँ आनी चाहिए? वो सब प्रिया के ऊपर आएंगी। क्लियर? पर क्वेश्चन तो आपसे ये पूछना चाहता है कि कम से कम संख्या में टॉफी किसके पास है। तो चाहे ऊपर का क्रम कैसा भी हो, हमें ये तो कंफर्म हो गया है कि कम से कम संख्या में टॉफी टीना के पास हो सकती है या फिर किसके पास हो सकती है? संगीता के पास हो सकती है। इन दोनों के अलावा किसी और के पास कम से कम टॉफी तो नहीं हो सकती, क्योंकि बची हुई सारी लड़कियां कहाँ होंगी? प्रिया के ऊपर होंगी। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का आंसर भी किस में होगा? या में, संगीता या फिर टीना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।